अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये हमारा दूसरा क्लास है जिसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल पहले क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी, छोटा सा क्लास था। उसमें हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनीशन और उसका एग्जांपल कवर किया था। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एक फंक्शन फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस x टू टोपोलॉजिकल स्पेस y, जिसकी इसकी टोपोलॉजी टा है मिसाल के तौर पर, और इसकी टोपोलॉजी टा डैश है। तो ये किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाता है x के, यानी डोमेन के पॉइंट x पे, इफ फॉर ईच ओपन नेबरहुड h ऑफ f ऑफ x नॉट, अगर f ऑफ x नॉट के हर ओपन नेबरहुड h के लिए, हर नेबरहुड के लिए, हर h के लिए, और h क्या है? f ऑफ x नॉट। f ऑफ x नॉट किधर होगा? y में। x नॉट अगर x में है तो f ऑफ x नॉट y में होगा। तो y में जितने भी टाडेश के वो सेट्स जिसमें f ऑफ x नॉट बड़ा हो, वो ओपन नेबरहुड ऑफ f ऑफ x नॉट हो जाएंगे। f ऑफ x नॉट के हर ओपन नेबरहुड h के लिए देयर एग्जिस्ट एक ऐसा ओपन नेबरहुड ऑफ x नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, ओपन नेबरहुड g ऑफ x नॉट, के अंदर ऐसे ओपन सेट जरूर होना चाहिए जो x नॉट को कंटेन करे। और मेन कंडीशन ये आना चाहिए, जो कंडीशन है वो किस तरह का g होना चाहिए, हर h के लिए किस तरह का g होना चाहिए। कंडीशन ये है कि f ऑफ g इज सबसेट ऑफ h आना चाहिए। अगर हर h के लिए ऐसा g मौजूद हो, h ओपन नेबरहुड ऑफ f ऑफ x नॉट, g ओपन नेबरहुड ऑफ x नॉट, अगर हर h के लिए ऐसा g मौजूद हो, such that f ऑफ g इज सबसेट ऑफ h, तो फिर हम फंक्शन को x नॉट पे कंटिन्यूअस कहते हैं। ये कंडीशन इसी तरह भी लिख सकते हैं कि x नॉट चूंकि g में है तो f ऑफ x नॉट f ऑफ g में होगा। x नॉट चूंकि g में है, x नॉट g ऑफ ओपन नेबरहुड g ऑफ x नॉट, यानी ये g जो है ये ओपन नेबरहुड है x नॉट का, यानी x नॉट इसमें बिलोंग करता है। तो f ऑफ x नॉट बिलोंग करेगा f ऑफ g में, और f ऑफ g सबसेट आना चाहिए h में। तो इस कंडीशन को, इसी कंडीशन को थोड़ा सा f ऑफ x नॉट बिलोंग के साथ भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि x नॉट g में है तो f ऑफ x नॉट f ऑफ g में होगा। लेकिन असल कंडीशन कंटिन्यूटी की जो है वो क्या है? f ऑफ g इज सबसेट ऑफ h आना चाहिए। और फिर हमने पढ़ा कि अगर एक फंक्शन अपने डोमेन x के तमाम पॉइंटों पे कंटिन्यूअस हो तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं देता, बल्कि अगर x के तमाम पॉइंटों पे एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो फिर उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। इस पे हमने एग्जांपल भी किया जिसमें वो कुछ पॉइंटों पे कंटिन्यूअस आया और कुछ पे नहीं आया। अब आज पहला थ्योरम इसका करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये क्या स्पेसिस का मतलब है? टोपोलॉजिकल स्पेसिस, एंड और f x से y तक भी एनी फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन है, देन f इज continuous on x if and only, ये
एक कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट है कंटिन्यूअस फंक्शन का। कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट किसे कहते हैं वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले आप इसके इफ एंड ओनली इफ के बाद कंडीशन को देखिए। इफ एंड ओनली इफ इनवर्स image of each open set of y is open in x। इस कंडीशन का क्या मतलब है? ये कहता है कि y के हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज रिवर्स में जो वो सेट देता है वो ओपन होगा x में। इसको अगर आप दूसरी शक्ल में इस कंडीशन को अगर दूसरी शक्ल में देखना चाहते हैं तो ये भी इस तरह भी लिख सकता है कि फॉर ईच यू बिलोंग टू द डैश वी हैव एफ इनवर्स यू बिलोंग टू टा। यानी टा डैश का जो भी ओपन सेट होगा, चाहे आप उसको u कहे, चाहे आप इसको h कहे, चाहे जो भी नाम दे दें, हम नॉर्मली y के ओपन सेट को h से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मिसाल के तौर पर हम h यूज करते हैं कि टा डैश का जो भी ओपन सेट होगा h, उसका इनवर्स इमेज h का इनवर्स इमेज टा के अंदर होगा। यानी फंक्शन जो है वो x से y तक है, तो y के अंदर कुछ ओपन सेट है टा वाले, टा डैश वाले, और यहाँ पर कुछ ओपन सेट होंगे, लाजमी बात है। तो अगर इस h का इनवर्स इमेज ले लें f इनवर्स, और f इनवर्स h से जो सेट आता है अगर वो ओपन हो x में, अगर हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन होगा x में, तो ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये रिजल्ट कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट इस तरह होता है कि जनरली अगर आप कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करते हैं तो वो तो आप एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे, जो कि हमने कल एग्जांपल किया था। फिर अगर तमाम पॉइंटों पे बाई डिफिनीशन मतलब है ना कि वो कंटिन्यूअस आ गया, तो फिर हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन अगर ये रिजल्ट प्रूव हो गया तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें सिंपल ये कंडीशन चेक करना होगा। जिस तरह ग्रुप थ्योरी के अंदर हम कहते हैं ना कि H इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल A B बिलोंग टू H। तो ये पहले हम इसको रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं। वैसे तो सब ग्रुप के लिए भी चारों कंडीशन प्रूव करने होते हैं जो ग्रुप के लिए प्रूव करने होते हैं, लेकिन जब ये रिजल्ट आ गया और इसको हमने प्रूव कर लिया तो प्रूफ के बाद हमेशा के लिए जब हम सब ग्रुप प्रूव करते हैं तो हम सिर्फ A B इनवर्स बिलोंग टू H प्रूव कर लेते हैं, हम कहते हैं ये सब ग्रुप हो गया। ये इस रिजल्ट की बरकत, ये रिजल्ट कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट होता है। ये किसी भी डिफिनीशन को दूसरे कंडीशन में चेंज कर देता है। इसी तरह अब हमारे पास भी कंटिन्यूअस फंक्शन एक दूसरे कंडीशन में चेंज होगा, लेकिन पहले आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है। रिजल्ट किस तरह है? इफ एंड ओनली इफ के साथ है। इफ एंड ओनली इफ के साथ रिजल्ट का मतलब ये होता है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये कंडीशन प्रूव होगा, और अगर ये कंडीशन आपके पास आप लेट कर लें, एजम्पशन ले लें, तो फिर एफ कंटिन्यूअस प्रूव करोगे। और जब ये इस तरह प्रूव हो जाता है कन्वर्सली भी, तो फिर हम कहते हैं कि अब कंटिन्यूटी और ये चीज़ ये इक्वल हो गई, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई। तो इसको चेक करें जो कि बाय डिफिनीशन है, ये बाय डिफिनीशन है, या इस कंडीशन को चेक करें, ये दोनों एक जैसी चीज़ बन जाती है। तो अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और अगर ये रिजल्ट हमारे हाथ आ गया तो हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए एक दूसरा टूल हाथ आ जाएगा। हम कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सिर्फ ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो इस कंडीशन को समझ लें, इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y is open in X in belong to टा।
बिलोंग टू टा ओपन इन एक्स, बिलोंग टू टा डैश ओपन सेट ऑफ वाई। ये चीजें एक्स में ओपन कहलाता है अगर एक्स की टोपोलॉजी में कोई मेंबर पड़ा होता है। तो प्रूफ, इस थ्योरम को सही समझ ले। प्रूफ में हम पहले इसको कंटिन्यूअस लेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी हमारे पास डिफिनीशन हमारे पास मौजूद है, अभी तो मैंने मिटा दिया। वो आपको पता है कि एक्स नॉट पे कोई फंक्शन एक पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होता है, जब उस पॉइंट के इमेज एफ ऑफ एक्स नॉट के हर नेबरहुड एच के लिए ऐसा ओपन नेबरहुड जी ऑफ एक्स नॉट मौजूद हो सच दैट एफ ऑफ जी इज सबसेट ऑफ एच, जो अभी मैंने लिखा था। तो लेट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स, ये हमने मिसाल के तौर पर लेट कर दिया। जब कंटिन्यूअस होगा एक्स पे तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एक्स। अब हमने क्या प्रूव करना है, ये वाला चीज ये प्रूव करना है। इसके लिए हम कोई भी एच ले लेंगे टा डैश में और फिर कोशिश करेंगे कि एफ इनवर्स एच टा में आ जाए, यानी एक्स में ओपन हो जाए। नाउ अब इसके लिए लेट एच बिलोंग टू टा डैश, ये भी हमने ले लिया क्योंकि उसने यही कहा है कि हर एच का इनवर्स इमेज ओपन होगा एक्स में, यानी टा में बिलोंग करेगा। तो हमने एच टा डैश में ले लिया। अब कोशिश हम करेंगे, नीड हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स एच जो है वो बिलोंग टू टा आ जाए। बिलोंग टू टा का मतलब है ओपन इन एक्स आ जाए। तो इसके लिए जो रिजल्ट हमने यूज करना है वो हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। वो क्या था कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये रिजल्ट हमेशा के लिए याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हर जगह जब भी आप कोई चीज ओपन प्रूव करते हैं तो भी ये रिजल्ट प्रूव होता है, ये रिजल्ट यूज होता है। जब किसी सेट को क्लोज प्रूव करना होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना होता है और उसके लिए भी ये रिजल्ट यूज होता है। इस कंडीशन का क्या मतलब है, इसको आप ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ईच पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ईच पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये दोनों एक चीज है, हमें पता है कि अगर ए नेबरहुड है एक्स का तो एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का। ये भाई कंडीशन क्या होगा कि हर x बिलोंग टू ए, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर ए बिलोंग टू ए एक ओपन सेट होगा U O और वो सबसेट होगा ए का, यानी एक ओपन सेट उसके अंदर जरूर आएगा। ये तो ओपन, ये तो नेबरहुड की डिफिनीशन। तो इस रिजल्ट को यूज करेंगे। इस रिजल्ट को यूज करने के लिए हमने एफ इनवर्स एच में एक पॉइंट लेना है और फिर कोशिश करेंगे कि एफ इनवर्स एच उस पॉइंट का नेबरहुड आ जाए। तो एफ इनवर्स एच अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड आ जाएगा। इस तरह एफ इनवर्स एच ओपन हो जाएगा एक्स के अंदर। एफ इनवर्स का सारा मामला एक्स के अंदर है। एच हमने वाई में लिया है, ये वाई है और ये टाडेश का मेंबर है। टाडेश के सारे मेंबर वाई के अंदर है, ये एक्स है। अब जब आप एफ इनवर्स एच लेते हैं तो ये एक्स का सबसेट बन जाता है। और अब हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये टा में बिलोंग करता है, यानी ये ओपन इन एक्स है। अब यहाँ पर एक बात तो ये याद रखें कि अगर एफ इनवर्स एच एम्प्टी आ जाए तो बात ही खत्म है। एम्प्टी सेट तो ओपन है एक्स में, यानी टा में बिलोंग करता है, तो एफ इनवर्स बिलोंग टू टा
ये मसला तो खत्म। तो फिर हम लेट करते हैं कि मिसाल के ऊपर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी में तो मसला नहीं आता, एम्प्टी नहीं है, देन लेट, तो एक पॉइंट ले लो, आर्बिट्रेरी पॉइंट, जो भी लेना है। वहां पे x लिया है, आप y भी ले सकते हैं, x0 भी ले सकते हैं। हम x0 लेते हैं क्योंकि x0 पे हमारा ऑलरेडी डिफिनीशन भी हुआ है, तो वो इजीली समझ आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हो, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, x भी ले सकते हो। तो x0 हमने ले लिया f इनवर्स h में। अब हमारी कोशिश होगी इस रिजल्ट के मुताबिक कि x0 f इनवर्स h का कोई मेंबर है, तो अगर f इनवर्स h इस x0 का नेबरहुड बन गया, यानी इसके दरमियान एक ओपन सेट आ गया, x0 उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो f इनवर्स h का, तो फिर f इनवर्स h इस रिजल्ट के मुताबिक f इनवर्स नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स हो जाएगा। जब आर्बिट्रेरी का हो जाएगा तो हर पॉइंट का हो जाएगा, जब हर पॉइंट का हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा। तो ये हमने उसके साथ अप्लाई करना है, और हमारे हाथ में जो ताकत है वो है f इज कंटिन्यूअस ऑन x, यानी f इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ x। अच्छा, तो x0 बिलोंग टू f ऑफ h हमने ले लिया। अब इसके लिए अगर हम सोचें कि हमने क्या लाना है, x0 एक ओपन सेट में हो, ओपन सेट, और वो सबसेट आ जाए f इनवर्स h में, तो हमारा काम हो जाएगा। बस ये फिर नेबरहुड हो जाएगा, और जब नेबरहुड हो जाएगा तो नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट हो जाएगा, और फिर ये ओपन हो जाएगा, ये जो पहले हमने रिजल्ट देगा। तो इसके दरमियान हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इसके दरमियान एक ओपन सेट किसी तरीके से ले आएं, तो बस फिर रिजल्ट प्रूव होगा। अच्छा, जब आपने x0 f ऑफ इनवर्स में f इनवर्स h में लिया है, तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में क्या है, f ऑफ x0 बिलोंग टू h हो जाएगा अगर f इधर आ जाए। लेकिन अब कंटिन्यूटी की डिफिनीशन याद करो। अगर f कंटिन्यूअस है तो f अपने तमाम पॉइंटों पे कंटिन्यूअस है, f x0 पे भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि x0 x का कोई मेंबर है। f इनवर्स h y में लिया था, x0 हमने यहाँ पर लिया है, तो ये x का कोई मेंबर हो गया। तो जब ये x का कोई मेंबर है तो f x0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब डिफिनीशन अप्लाई कर दो। कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या थी, इफ फॉर ईच ओपन नेबरहुड h of x0 there exist ओपन नेबरहुड g of x0, ये f of x0 का होगा, h f of x0 का होगा, उसके लिए g ओपन नेबरहुड x0 का मौजूद होगा सच दैट f of g इज सबसेट ऑफ h। ये डिफिनीशन थी। अब यहाँ पर देखिए f of x0 बिलोंग टू h, वेयर h क्या है, h इज ओपन इन y, f of x0 बिलोंग करता है और h ओपन है y में, तो इसका मतलब है h इज द ओपन नेबरहुड ऑफ f of x0। यही मैंने यहाँ पर भी वही h दिया है। तो f of x0 का एक ओपन नेबरहुड मिला h पे, लेकिन f कंटिन्यूअस है x0 पे, तो उसके लिए हमारे पास g आ जाएगा ताकि अंदर such that f of g is subset of h by continuity जो पावर है, but f is continuous at x0, तो वो अप्लाई कर दो। so there exists g belong to ta, यानी x का मेंबर, such that f of g is subset of h। ये हमने बस जस्ट ये डिफिनीशन अप्लाई कर दी। तो
इस डिफिनीशन के अप्लाई करने से बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये डिफिनीशन हमने अप्लाई किया है, क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट बिलोंग टू एच, और उसके लिए एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ एच आ गया। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, जी सबसेट हो जाएगा, यानी एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ एच आ गया। इसका मतलब है जी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एच। जी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एच, और जी क्या है, टा का मेंबर है, एक्स नॉट का नेबरहुड है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स नॉट बिलोंग टू जी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एच। तो एक्स नॉट एफ इनवर्स एच ने लिया था, उसके दरमियान एक ओपन सेट जी ऑफ एक्स आ गया। ये जी जो है ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स एच इज नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये जो एक पॉइंट हमने लिया था एक्स नॉट एफ इनवर्स एच का, वो उसका नेबरहुड आ गया, बट एक्स नॉट इज arbitrary point of f inverse h। लेकिन x नॉट तो arbitrary point था f inverse h का, so f inverse h is neighborhood of each of its points। तो f inverse h अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड हो जाएगा, और जब अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड हो जाएगा तो f inverse h इज ओपन इन एक्स। हमें पता है कि जिस सेट के अंदर, जिस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कोई भी सेट अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड हो गया, तो वो सेट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर H ओपन है Y में, तो F इनवर्स ओपन है X में, जब कंटिन्यूटी हो। तो एक सेट हमारे पास प्रूव हो गया। इसका दूसरा सेट क्या बनेगा, दूसरा साइड इसका ये बनेगा कि अगर f किसी भी ओपन सेट ऑफ y का इनवर्स इमेज ओपन हो x में, तो फिर हमारे पास f कंटिन्यूअस होगा। और f की कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा, f अपने तमाम पॉइंटों पे कंटिन्यूअस होगा। तो कन्वर्सली में हम ये लेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। Let for h belong to ta dash, we have f inverse h belong to ta। मिसाल के तौर पर हमने ये मान लिया कि टा डैश का हर मेंबर यानी y में ओपन, उसका इनवर्स इमेज x में ओपन है। ये हमने assumption ले लिया। नीड टू प्रूव दैट, अब हमने क्या प्रूव करना है, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होगा कि f इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ x, यानी f इज कंटिन्यूअस एट अब इस पे हम डिफिनीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी अब हमने प्रूव करनी है। तो कंटिन्यूटी की डिफिनीशन ये है कि f किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है अगर उस पॉइंट का जो इमेज है f ऑफ x नॉट, उसके हर नेबरहुड h के लिए ऐसा नेबरहुड g x नॉट का मौजूद हो सच दैट f ऑफ g इज सबसेट ऑफ h। वो जो डिफिनीशन हमने पढ़ा है, कल जो पढ़ा था, वो हमने प्रूव करना है। और हमारे हाथ में जो पावर है, assumption हमने लिया है, वो ये है कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। तो इसके लिए हम सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे x नॉट पे, और इस तरह फिर हर पॉइंट पे हम कहेंगे कि प्रूव हो सकती है, इस तरह f कंटिन्यूअस प्रूव हो जाएगी। लेट x नॉट बी आर्बिट्रियरी
point of x and let h be open neighborhood of f of x naught। हमने x naught की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है और उसके लिए हमने f of x naught की ओपन नेबरहुड भी ले लिया है h। इस h के लिए हमने बस सिंपल g ढूंढना है such that f of g is subset of h। g क्या होगा? ओपन नेबरहुड ऑफ x naught, यानी x naught पे हमने प्रूव करनी है कंटिन्यूटी। ये फंक्शन है x से y तक, तो f of x naught जो आता है उसका एक आर्बिट्रेरी ओपन नेबरहुड हमने ले लिया। बस इसके लिए अगर हमारे पास g आ गया such that f of g is subset of h, तो प्रूव हो जाएगा बाय डेफिनेशन के f is continuous on x naught, और इस तरह फिर f is continuous at each point of x and so f is continuous function। तो h ले लिया है, लेकिन हमारे हाथ में जो assumption है, जो पावर है, उसके मुताबिक अगर h ओपन नेबरहुड ऑफ f of x naught इन y, ये y में एक ओपन आ गया, सो बाय assumption जो पावर आपके हाथ में है वो अप्लाई कर दो। बाय assumption we have f inverse h क्या हो जाएगा? is open in x। f inverse h, क्योंकि ये कह रहे हैं h जब टा डैश में हो तो f inverse h टा में होता है, such that अब f of x naught h में है तो x naught f इनवर्स h में होगा। क्यों? क्योंकि f of x naught अगर h में हो तो x naught f इनवर्स h में होता है, इधर f आ जाएगा। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, f इनवर्स h ओपन है x में, x के अंदर ये ओपन तो आ गया f इनवर्स h, ठीक है ना, और x नॉट उसका मेंबर भी है। सिर्फ हमने प्रूव क्या करना है, f of g इज सबसेट ऑफ h कोई आ जाए कंटिन्यूटी के लिए। अच्छा, जब ये ओपन है और ये उसका मेंबर है, तो वो जो थ्योरम हमने पहले लिखा था कि a इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, वो जो थ्योरम हमने लिखा था a is open if and only if a is neighborhood of each of its points, ये थ्योरम हमने लिखा था। अब ये x में ओपन है, ये उसका मेंबर है, तो इस थ्योरम के मुताबिक ये अपने x नॉट का नेबरहुड भी होगा। सो f इनवर्स h इज नेबरहुड ऑफ x नॉट। नेबरहुड की डिफिनीशन अप्लाई कर दो। नेबरहुड की डिफिनीशन ये होती है कि इसके दरमियान एक ओपन सेट होता है। सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G in X such that x naught belong to G is subset of f inverse H। क्योंकि हमें ये भी पता है कि ये ओपन है, इधर से आ गया, ये assumption से आ गया। ये भी पता है कि ये पॉइंट इसका है, क्योंकि f of x naught H में था, तो इसलिए x naught f inverse H में। अब ये थ्योरम अप्लाई होगा जब ओपन होगा, तो ये नेबरहुड होगा। पहले पॉइंट में हमने इसको प्रूव किया है, ओपन प्रूव किया है, इस चीज को फिर हमने प्रूव किया है कि नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यहाँ पर हमारे हाथ में है कि ये ओपन है, इसलिए ये नेबरहुड भी होगा इस थ्योरम के मुताबिक। तो एक्स नॉट नेबरहुड होगा तो एक ओपन सेट उसमें आ जाएगा। इसका मतलब है कि G इसको अगर दूसरी शक्ल में लिखें तो f of x नॉट belong to f of g is subset of f और f इनवर्स खत्म हो जाएगा, h आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है गई। f of x नॉट f of g में है और f of g is subset of h आ गया, f of g is subset of h।
और जी क्या है, ओपन सेट इन एक्स ओपन नेबरहुड ऑफ, यानी एक्स नॉट उसमें बिलोंग करता है और ओपन है तो ओपन नेबरहुड। सो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन एक्स नॉट के लिए आ गई, एफ ऑफ एक्स नॉट इसमें बिलोंग हो रहा है, सो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट, और एक्स नॉट तो आर्बिट्रेरी है, सो तमाम पॉइंटों पे कंटिन्यूअस हो गया। और इसी तरह हम लिख सकते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, सो एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि एफ कंटिन्यूअस। ये थ्योरम थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन ये है कि इसमें 2-3 पिछले रिजल्ट अगर आप लोगों को याद हो और उसका इस्तेमाल आप जानते हो तो बड़ा इजीली ये प्रूव हो जाता है। एक ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर ए ओपन होगा तो ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इस रिजल्ट के 2 तरह के फायदे होते हैं। एक ये होता है कि अगर आपने किसी सेट को ओपन प्रूव करना हो तो उस सेट को नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स प्रूव कर लो तो ये ओपन हो जाएगी, एक फायदा। दूसरे स्टाइल में अगर आपको पता हो कि कोई सेट ओपन है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि ये नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट हो गया। तो पहले में हमने इसको प्रूव किया है कि ये ओपन प्रूव कर रहे हैं और ओपन के लिए फिर ये नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। दूसरे में ये हमारे हाथ में है, वो सेट ओपन है तो इसलिए ये भी हमारे हाथ में आ जाता है। बाकी ये है कि कंटिन्यूटी की पहले डिफिनीशन आपको खूब याद हो कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। मैंने आज भी 2-3 मरतबा रिवाइज किया, कल भी हमने इस पे काम किया था। और ये कंडीशन क्या कहता है, इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स। तो इसको हमने लाना है अगर कंटिन्यूटी हमारे हाथ में हो, और अगर ये हमारे हाथ में हो तो कंटिन्यूअस हो जाता है। इस थ्योरम के प्रूफ के बाद अब हमारे पास कंटिन्यूटी कैरेक्टराइज हो गई कि हम सिंपली ये प्रूव करें कि द इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इन वाई, ओपन इन इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स। तो ये वो है। दूसरा रिजल्ट इसके बाद जो आता है वो इसी तरह है, इसको यूज करना है कंटिन्यूअस इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स, इसको यूज करना है और हमने प्रूव करना है इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज्ड सेट ऑफ वाई इज